श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को एक ऐसे विषय के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं जिसमें अगर इस व्यक्ति को नहीं हटाया गया सत्ता से, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर इस व्यक्ति को सत्ता से नहीं हटाया गया तो आगे आने वाले टाइम के अंदर ये दुनिया के अंदर कोरहाम मचा देगा। एक ऐसे दोराहे पर ला करके दुनिया को खड़ा कर देगा जहां से पीछे मुड़ पाना, जहां से पलट के उल्टा देख पाना अत्यधिक मुश्किल हो जाएगा। और ये समस्या केवल और केवल, ये मत सोचिएगा कि पश्चिम में आती हुई नजर आएगी, ये समस्या पूरे विश्व के गले की हड्डी बनती हुई नजर आने वाली है। एक ऐसी समस्या हो जाएगी जिसको कहते हैं कि अगर गले में फंस गई तो ना तो बाहर उगली जाए और ना ही पेट में निकली जाए। तो इस समय के अंदर होने वाले ये बदलाव हम लोगों को देश और दुनिया के हालातों में होने वाले उस परिवर्तन को दिखा रहे हैं जिसमें राजनीतिक बदलाव और राजनीतिक उथल पुथल अपने चरम पर चल रही है। लेकिन इस उथल पुथल और इस चरम पर चलती हुई इस समस्या को अगर हम बात करते हैं कि दुनिया के अंदर मुसीबतें आ रही हैं, दुनिया में जगह जगह के ऊपर युद्ध को बढ़ावा दिया जा रहा है, दुनिया में अर्थव्यवस्था को गिराने का प्रयास किया जा रहा है जिससे भारत भी अभिन्न नहीं रह पाया है। इसके साथ साथ रशिया, चाइना, इजराइल, ईरान, हमास, पूर्ण गठन, चाहे इसके पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जो इस समस्या से अलग रह रहा हो। और केवल एक ही समस्या जो दुनिया को बहुत बड़ी घटनाओं के घेरे में गिराती हुई नज़र आ रही है, बहुत बड़ी मुसीबतों की लड़ाई के लिए तैयार, लड़ने के लिए तैयार करती हुई नज़र आ रही है। अगर हम बात करते हैं पश्चिम की, तो आप देखिए पश्चिम ने अभी भारत पे 25% टैरिफ लगाया। वहीं पर यूके ने भारत को 12 उन देशों की श्रेणी में ला दिया जो यूके के अंदर दबदबा बनाने के लिए लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। किस प्रकार की एक असमझ जैसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं ये लोग, एक ऐसी समस्या को ला रहे हैं जिसमें भारत के लिए भी क्रिटिकल टाइम लेकर के आया हुआ है, जिसमें परिवर्तन जो जुलाई से नवंबर तक चलेगा, जिसमें राजनीतिक विवाद, सरकार का विखंडन और वाणी दोष के कारण उत्पन्न होने वाली हानियां हम लोगों को राजमंडल को बदलते हुए देखने को मिलेंगी। तो इस बदलते हुए राजमंडल में अगर ये व्यक्ति, जी हाँ, पश्चिम का जोकर अगर निकल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अन्यथा 1941 के लेकर के अब तक विवादित समस्या जो शुरू हो रखी थी, ये कहूँगा कि मैं रशिया और अमेरिका के मध्य में, तो एक ऐसी लड़ाई की उत्पत्ति हो रही थी जो एक हिडन वॉर थी, एक शैडो वॉर थी। लेकिन इस व्यक्ति ने अब रंग दिखाना शुरू कर दिया है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो संडे का लाइव सेशन इसलिए नहीं आया क्योंकि आज मुद्रा सेशन रखा जा रहा है, इसलिए आपके पास में ये वीडियो आ रहा है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। तो 1941 में करी गई शुरुआत, जिसने 1945 से लड़ रहे वर्ल्ड वार 2 के सामने से अब खुद आपस में एक शांति व्यवस्था बना करके रखे हुए ये देश थे। लेकिन इस व्यक्ति ने रशिया के बॉर्डर के ऊपर 2 न्यूक्लियर सबमरीन को भेजने का ऑर्डर दे दिया। ये नहीं कहूँगा कि ये एक ऐसा डिसीजन था जो बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। जिस प्रकार से भारत के ऊपर टैरिफ लगाने वाला डिसीजन, भारत के ऊपर रशिया से ऑयल लेने के लिए उसके ऊपर दंड देने का डिसीजन, एक के बाद एक ये व्यक्ति एक ऐसे फैसले लेता जा रहा है जिसमें ये दिखा रहा है कि अधिकांश तौर के ऊपर लिए गए इसके फैसले घमंड को दिखा रहे हैं कि कोई मुझे कुछ ना बोले, सब मेरे कदमों के अंदर झुकेंगे। चाह रहा है
कि सारे देश घुटनों पर बैठ के इसकी गुलामी करने का प्रयास करें। खुद की डूबती हुई नाव को बचाने में असमर्थ ये व्यक्ति अब दुनिया को डुबोने के प्रयास में लग गया है। और यहीं से ही अगर इसकी पब्लिक जिन्होंने वोटिंग करी है कि जो डेमोक्रेसी के ऊपर बड़े बड़े नारे दिया करता था कि भारत की डेमोक्रेसी ऐसी है, भारत की डेमोक्रेसी ऐसी है, आज उसी की डेमोक्रेसी खतरे में पड़ी हुई है। तो अगर इस व्यक्ति को नहीं हटाया तो समझ लीजिएगा कि पूरे विश्व के अंदर एक तनातनी का माहौल उत्पन्न करता हुआ नजर आता दिखाई देगा। ये व्यक्ति भारत के अंदर नॉनवेज वाली प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स को भेजना चाह रहा है। जिनकी गाय सुअर का मांस खाती है, जिनकी गाय ये कहिए कि मांस खाने वाली गाय, पहली बार जिन्होंने गौ माता के शब्द, गौ माता का ही अपमान कर डाला, ये व्यक्ति अपनी ताकत दिखाने के लिए हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहा और हमारे कृषि जगत के अंदर इन्वॉल्व होना चाह रहा, जिसका हमने ये कहिए कि प्रतिघात किया, हमने इसको मना किया तो इसने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया। अगर क्रूड ऑयल लेने से रशिया ने जवाब दिया तो इसने 2 न्यूक्लियर सबमरीन को वहां पर छोड़ दिया। तो इस समय के ऊपर जोकर जैसी हरकत करता हुआ ये व्यक्ति अमेरिका के अंदर होने वाले उस बदलाव की नींव रख रहा है, जिस बदलाव को बाद में समेटना अमेरिका के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ रशियन फेडरेशन ने देखा है कि सबमरीन टू सबमरीन न्यूक्लियर रीजन के अंदर पोजीशन ले रही हैं और जस्ट एक गलत फैसले के कारण, गलत ये कहिए कि डिसीजन के कारण, गलत राजनीतिक फैसले के कारण बहुत बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। इस समय के ऊपर बॉर्डर्स जितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस रख रहे हैं अपने, वहीं पर आप देखिए कि ग्रहों ने ऐसी चाल भी बना रखी है जहां पे हर देश अपने बॉर्डर को लेकर के ज़्यादा सजग और ज़्यादा मजबूती दिखा रहा है। तो इस समय के ऊपर ये लिया गया फैसला कई इक्वेशंस और कई ऐसी अंडरस्टैंडिंग, अनमैच्योर अंडरस्टैंडिंग्स को दिखा रहा है जिसमें 1-to-1 वॉर का भी संबंध उत्पन्न हो सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस समय के अंदर अगर किसी भी प्रकार का गलतफहमी से, किसी भी प्रकार के भय से या किसी भी प्रकार की चीज़ों से, नतीजन तौर के ऊपर लिए गए फैसलों से एक दूसरे को डर दिखाने का या तबाह करने का सोचा जाए या फिर एक बहुत बड़े बदलाव को लाने के लिए डराने के प्रयास किया जाए, तो यहाँ पे देश डरते हुए नज़र नहीं आएंगे। उल्टा एक और नई मुहिम शुरू होती हुई नज़र आती दिखाई देती है। कनाडा के ऊपर 35% का टैरिफ लगा दिया, जबकि वो भी पश्चिम देश है, इनका पड़ोसी है। तो एक के बाद एक होने वाले ये चेंज अब दिखा रहे हैं कि दुनिया के अंदर पश्चिम का प्रभुत्व कम होता हुआ जाएगा। अपने किए गए क्रियाकलापों से, अपने किए गए लिए गए फैसलों से ये देशों को इसके खिलाफ कार्रवाई करने को आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, देशों को इसके खिलाफ करता हुआ नजर आएगा। और यहीं से ही शुरू होगी एक विखंडन की लड़ाई, यहीं से शुरू होगा प्रतिघात, यहीं से शुरू होगा उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उड़ाना जहां पे एक व्यक्ति नाचता हुआ दुनिया को हिलाने का प्रयास कर रहा है अपने घमंड के अंदर आए गए, घमंड के अंदर आने के कारण। क्योंकि घमंड जब सर चढ़ के बोलता है तो वो रावण जैसी हरकतें करने लगता है, जबकि रावण एक ब्राह्मण था, महान ज्ञानी था, लेकिन अपने ही अहंकार के कारण अपनी मृत्यु का कारण बनाया। और यही रीज़न है कि अब आगे आने वाले टाइम में अगर कोई भी नेता इस प्रकार की बचकोली हरकत करता हुआ नज़र आता दिखाई देता है तो दुनिया के अंदर उत्पन्न होने वाला एक ऐसा क्रियाकलाप, एक ऐसी संभावित स्थिति उत्पन्न होगी जो ज़रूर इनकी परिस्थितियों में आने वाले बदलाव को लेकर के आएगी। आपको क्या लगता है कि टैरिफ लगाना क्या अच्छा निर्णय है? टैरिफ लगाया जाएगा अन्य देशों से आए हुए सामान के ऊपर, तो वहाँ के लोग उन चीज़ों को जो 100 रुपये में खरीदते थे, अगर इसने 25% का टैरिफ लगाया है तो 125 रुपये के अंदर खरीदनी पड़ेगी। तो अमेरिका के लोगों के ऊपर भी महंगाई का प्रभाव पड़ेगा। अब ये कहेगा कि अमेरिका की बनी हुई वस्तुओं को खरीदो, तो अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाता है? अमेरिका बनाता है हथियार। तो क्या बच्चे हथियार खाने लगेंगे? क्या बच्चे बंदूकें खाने लगेंगे?
ना समझ तरीके से लिए गए फैसले आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी चिंताओं को, बहुत बड़ी अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स को अमेरिका के लोगों के सामने लेकर के आते हुए नजर आएंगे। केवल अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के ख्याल से चलने वाला ये व्यक्ति दुनिया के अंदर बहुत बड़े तौर के ऊपर एक ऐसा संसाधन खत्म करता हुआ जा रहा है जिसमें आगे जा कर के आप ये समझिए कि बाहरी देशों के बच्चों को अपने देश में पढ़ने से रोक लगाने वाला ये व्यक्ति और देशों के लिए रास्ते खोलता हुआ नजर आएगा। अपने देशों में बाहरी देशों के लोगों को नौकरियां ना मिले इसके लिए निर्णय लेकर के एक नियम निकालने वाला ये व्यक्ति कि फर्स्ट अमेरिकन प्रेफरेंस देने वाला ये व्यक्ति दुनिया को एक भेदभाव का नज़रिया दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और यही वो नज़रिया है जो मैंने आप लोगों को बहुत पहले वीडियो में बताया था कि अब पश्चिम से शुरुआत होगी रेसिज्म की, और ये रेसिज्म का ही एक प्रारूप है, एक रूप है कि रेसिज्म किस तरीके से निकल करके सामने आ रहा है, किस तरीके से उसको आगे निकाला जा रहा है। क्योंकि भेदभाव, जाति पाति का भेदभाव, देश का भेदभाव या रंग रूप का भेदभाव, भेदभाव एक भेदभाव ही है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। और अब आगे आने वाले टाइम के अंदर ये पतन का कारण बनाता हुआ नजर आएगा। और ये पतन एक ऐसा आर्थिक पतन होगा जो इसके जाने के बाद में उभरना तो छोड़ो, उभरने की उस पड़ाव तक भी पहुंचता हुआ ना नजर आए जो अब ये नींव डाल रहा है। तो मेरे हिसाब से आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। खुले तौर के ऊपर आप लोगों को सारी बातें डिस्कस करके बताइए कि किस प्रकार से स्टूडेंटों को पढ़ने के लिए नहीं आने दिया जा रहा, अन्य देशों के ऊपर टैरिफ के कारण होने वाला नुकसान अमेरिकन्स को भी झेलना पड़ रहा है, साथ ही साथ वो वॉर रिलेटेड हरकतें भी कर रहा है जो आगे जाकर के देश के और देश से लड़ा सकती हैं, बड़े नुकसान को उत्पन्न करा सकती हैं, भड़काव की रणनीति जो देश में जाति पाति, रंग रूप और देश और विदेशी का भेदभाव क्रिएट करने की प्लानिंग करी जा सकती है। तो ये राजनीतिक फैसले लेने का सबसे बड़ा कारण है कि जो मैं कर रहा हूँ वो किसी को दिखाई ना दे, पब्लिक दूसरी तरफ आकर्षित रहे, दूसरी चीज़ों में उलझी रहे, और मेरा जो प्रयास है अपने और अपने परिवार के लिए बदलाव को लाने का वो मैं करके निकल जाऊं। क्योंकि दोबारा तो नहीं आने वाला, इस बात को जानने वाला ये व्यक्ति बहुत बड़ी मुश्किलों को दुनिया के अंदर उत्पन्न करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर ये सत्ता से नहीं हटा तो डेफिनेटली दुनिया के अंदर होने वाला सत्ता परिवर्तन इसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बनाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए। एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने जो प्रस्तुत करी गई है उम्मीद करूंगा अच्छी लगी होगी। यहीं पर वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।